इलेक्ट्रिकल होम अप्लाइंसेस की एक और वीडियो के साथ मेरा नाम है जमशेद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक आयरन है, इस्त्री है, इसमें कौन कौन से फ़ॉल्ट आते हैं और इसको किस तरह चेक किया जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इस्त्री ख़राब हो तो हम इसकी जो इलेक्ट्रिक वायर है, इस वायर को चेक करते हैं कि इसमें इसकी वजह से ख़राबी भी आ सकती है। और फिर उसके बाद होता ये है कि ये जो इसकी इंडिकेशन लाइट है ये ऑन तो होती है, लेकिन क्या होता है कि इस्त्री गर्म नहीं होती। और फिर क्या होता है कि इसकी ये जो सोल प्लेट है, जिस तरह ये ख़राब हुई है, बाज़ दफ़ा इसकी सोल प्लेट इस तरह मैल जम जाती है, कपड़े जलाती है या बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ये भी इसका फ़ॉल्ट है। और बाज़ दफ़ा ये जो इसका सेलेक्टर स्विच है थर्मोस्टेट का, इसमें भी फ़ॉल्ट होता है। इसकी सेटिंग आउट हो जाए तो इसमें भी फ़ॉल्ट आता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो बैक कवर है इसको खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और इसको खोलने के बाद हम क्या करेंगे कि देखते हैं इसके कनेक्शन। इस्त्री की तार को चेक करने के लिए आपके पास ये सीरीज़ टेस्ट लैंप होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सीरीज़ टेस्ट लैंप बनाना नहीं आता तो ये वाले वीडियो भी मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह बनाया जाता है। और अगर आपने ये सोल प्लेट को किस तरह साफ़ करते हैं, ये किस कदर ख़राब हुई है, तो आप ये वाली वीडियो भी मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस्त्री की ये जो 2 पिन शू है इसको हम लगाएंगे इस सॉकेट के अंदर, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो इसके दोनों वायर्स हैं इनको आपस में ज्वाइंट करेंगे। आपस में जब लगाएंगे अगर तो बल्ब ऑन हो गया तो इसका मतलब है कि ये वायर बिल्कुल ठीक है, और अगर बल्ब ऑन ना हुआ तो इसका मतलब ये वायर ख़राब है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इस पे लगाया तो ये हमारा बल्ब ऑन हो चुका है। इसका मतलब है कि ये वायर हमारी बिल्कुल ठीक है। ये वाले जो 2 स्क्रू हैं इनको ओपन करेंगे, और उसके बाद और यहाँ पर जो समझने वाली बात है, यहाँ पर आपने गौर करना है कि ये जो आप देख रहे हैं ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, ये वाला। यहाँ तक ये 2 टर्मिनल आप देख रहे हैं, 2 पतरीस इस हीटिंग टर्मिनल के साथ, एलिमेंट के साथ हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये वाला ये चीज़ जो है ये इसका थर्मोस्टेट है, इसको थर्मोस्टेट कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही अहमियत का हामिल है इस इस्त्री के अंदर, ठीक है। तो इस इस्त्री के अंदर क्या फ़ॉल्ट था कि ये गर्म बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला फ़ॉल्ट है, और जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि इसकी सोल प्लेट भी बहुत ख़राब है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो इसकी सेटिंग करेंगे, और दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे कि इसका ये जो इसके पॉइंट है ना एलिमेंट के, इनको हम चेक करेंगे। और चेक किस तरह करेंगे, आइए हम सबसे पहले सीरीज़ टेस्ट लैंप की मदद से हम उधर लगाएंगे तारों को, और इन 2 टर्मिनल के ऊपर जब लगाएंगे तो होगा क्या कि हमारा ये जो बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। तो अगर बल्ब ऑन होता है तो इसका मतलब ये जो इसका एलिमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। अगर बल्ब ऑन नहीं होता तो इसका मतलब है कि एलिमेंट अंदर से ख़राब हो चुका है, ओपन है, तो फिर ये इस्त्री बिल्कुल डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब ये दोबारा काम नहीं करेगी। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकें तो ये देखें, ये जो इसके पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं, ये आपस में इस तरह जुड़े होते हैं। जब ये पॉइंट आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं तो होता क्या है, इस्त्री गर्म हो जाती है, ठीक है, होना शुरू हो जाती है। और जब इस्त्री गर्म हो जाती है तो ये एक टिक की आवाज़ के साथ ये पॉइंट आपस में जो जुड़े होते हैं ये जुदा हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारी इस्त्री बंद हो जाती है। इसका ये जो ऑटोमेटिक है ये भी ख़राब हो जाता है। कैसे कि यहाँ पर इसके ऊपर कार्बन आ जाता है, और उस कार्बन की वजह से ये भी पॉइंट जो हैं ये काम करना छोड़ जाते हैं।
तो सबसे पहले इसका हम एलिमेंट चेक करें। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पे लगाया तो ये बल्ब ऑन हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। एक ये वाला टर्मिनल और दूसरा इसका जो एलिमेंट का टर्मिनल है इस पे हम लगाएंगे जहाँ पर इसके मेन के कनेक्शन करते हैं। जब हम इस पे लगाएंगे तो फिर हम उन पत्रियों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर देंगे तो इसके कनेक्शन देंगे तो यहाँ पर इन पत्रियों को जब इस तरह साथ दबाएंगे तो बल्ब ऑन होगा। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कार्बन आया है या नहीं आया। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पे ऊपर लगाया तो बल्ब ऑन हो गया। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई कार्बन नहीं है, यहाँ से करंट क्रॉस हो रही है। दोबारा मैं इसको फिट करूँगा, इसके कनेक्शन करूँगा और उसकी सेटिंग भी करके दिखाऊँगा आपको। साइडों वाली दोनों पत्रियों पे हम इसके मेन के कनेक्शन करेंगे और ये सेंटर वाली और राइट साइड वाली है इसके ऊपर हम इसकी जो इंडिकेशन लाइट के हैं वो कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिकेशन लाइट और इस वायर के जो आयरन वायर है इसके कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अभी हम इसकी सेटिंग को करेंगे। यहाँ पर आपने इस्त्री की सेटिंग को बड़े गौर से ध्यान से देखना है ताकि आपको समझ आ सके। आपने जब सेटिंग करनी है तो इसके एक पर जो टर्मिनल है इसका जो नंबरिंग है वो एक पे आपने सेट करना है। उसके बाद हम ये जो नीचे इसका स्क्रू है इसको हम क्या करेंगे, लूज़ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब लूज़ करेंगे तो ये बल्ब ऑफ़ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ़ होगा तो फिर इस सेलेक्टर की मदद से हम इसको फिर ऑन करेंगे। यहाँ पर इस्त्री की सेटिंग में आपको बताने लगा हूँ। अगर आपकी इस्त्री ये देखें यहाँ से यहाँ पर ऑन होती है तो इसका मतलब है कि आपकी इस्त्री कपड़े जलाएगी और बहुत ज़्यादा गर्म होगी। लेकिन जब आपकी इस्त्री यहाँ पर 1 पे जाके ऑन होगी तो इसका मतलब है कि आपकी इस्त्री की सेटिंग बिल्कुल ठीक है, ये गर्म होगी, कपड़े नहीं जलाएगी और ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आपकी इस्त्री यहाँ पर जाकर ऑन होगी एंड पे जाके 4 पे 5 पे तो इसका मतलब है कि आपकी इस्त्री गर्म नहीं होगी, कपड़े प्रेस नहीं करेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी सेटिंग की है। ये जो यहाँ पर स्क्रू है इसको लूज़ या टाइट करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और आपने इसका करना क्या है, यहाँ पर 1 पे आपने इसको सेट करना है। जैसे ही हम इसको 1 पे इस तरह सेट करते हैं तो ये देखें इस्त्री बिल्कुल ऑन हो चुकी है। तो मज़ीद इस तरह की इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।